बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सम ऑफ 3 consecutive integer is 42, find the 3 integers। यानी कि हमारे पास ये कंजेक्टिव इंटीजर दिए गए हैं, ये उनका 3 कंजेक्टिव इंटीजर उनका सम लेना है। वो कितने हैं? 42। तो फाइंड द 3 इंटीजर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंजेक्टिव नंबर कंजेक्टिव इंटीजर क्या होते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सम ऑफ 3 कंजेक्टिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमें कंजेक्टिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। कंजेक्टिव तो कंजेक्टिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 1 के बाद 2 एंड 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक कंजेक्टिव इंटीजर होंगे। या इस तरह 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कंजेक्टिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जिनमें जो डिफरेंस होता है वो सेम है। जिस तरह 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। तो यानी कि 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास कंजेक्टिव इंटीजर्स होते हैं। तो उन्होंने इस सवाल में पूछा हुआ है कि आप सम ऑफ 3 कंजेक्टिव इंटीजर। चूँकि हमारे पास कंजेक्टिव इंटीजर नहीं तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। तो लेट 3 कंजेक्टिव इंटीजर तो ये हम इसको लेट करेंगे। तो एक हम लेट कर लेते एक्स, ये हमारे पास होगा x प्लस 1। ये कंजेक्टिव नंबर होगा। इस तरह अगला जो होगा एक एक नंबर का एडिशन का x प्लस 2। इस तरह अगर एक और होता कंजेक्टिव नंबर 4 होते तो अगला आएगा x प्लस 2, आगे आएगा x प्लस 3। तो ये हमारे पास 3 कंजेक्टिव नंबर हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जो सम ऑफ 3 कंजेक्टिव इंटीजर इज़ 42। यानी कि इन जो ये 3 कंजेक्टिव नंबर इनका सम जो है वो 42 है। तो इन सम का मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो इनका जो सम है वो हमारे पास आता है 42। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये भी x, ये एक ये x है और एक है ये x। तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा। 2 और प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x, ये 3 प्लस हो रहा है, इधर आके हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 39। 3x इज इक्वल टू 39। जब हम x फाइंड करेंगे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे थे 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। x हमारे पास आ जाएगा 13।
लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि ये जो 3 कंसेक्टिव नंबर है, फाइंड क्या करना है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर को फाइंड करना है। तो एक हमारे पास है कंसेक्टिव इंटीजर जो लेट किया था वो एक्स, वो हमारे पास आ गया ये 13। अगला है हमारे पास एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, तो एक्स हमने निकाल लिया 13 प्लस वन, तो ये हमारे पास हो गया 14। ये दूसरा ये इंटीजर आ गया। और थर्ड ये जो तीसरा है वो हमारे पास है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू, एक्स हमारे पास है ये 13 आया, तो इसमें प्लस टू ऐड करेंगे, 13 प्लस 13 प्लस टू, तो ये हमारे पास आ गया 15। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर आ गए, 13, 14 एंड 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 13, 14 एंड 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है द डायाग्राम शो राइट एंगल ए बी सी इन विच लेंथ ऑफ ए सी is square root of 3 plus square root of 5 centimeter. The area of ABC is 1 plus square root of 15 centimeter square. Find the length AB in the form A square root of 3 plus B square root of 5 centimeter where A and B are integer. तो वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक हमारे पास ये एक राइट ट्राई एंगल है, यानी कि राइट ट्राई एंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो उसके में उन्होंने बता दिया कि जो ए सी है, यानी कि जो ए सी यानी कि बेस लेंथ हमें दे दी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो हमारे पास ए सी है यानी कि ये जो बेस लेंथ है ए सी, इसकी जो लेंथ है वो हमें दी गई है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए सी की लेंथ है। आगे वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि ये जो ट्राई एंगल है इसका जो एरिया दिया गया है वो हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका एरिया दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें ये ए बी की ये वाली ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। किस फॉर्म में फाइंड करनी है, ए प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर वेयर ए और बी आर इंटीजर। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि जो हमारे पास आंसर आए वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में आए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे मैं वो ट्राइंगल भी बना देता हूँ। ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए, ये साइड बी और ये साइड सी। तो ये हमें बेस लेंथ दी गई ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और हमें इसका जो इस ट्राइंगल का एरिया बताया गया वो हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, हमें ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है। ए और बी की हमें लेंथ फाइंड करनी, किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके फॉर्म में हमें करना। तो चलते हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राई एंगल, ये आपको पता होना चाहिए, राइट ट्राइंगल एरिया
ऑफ राइट ट्राइंगल वो हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास दिया है कि 1 प्लस के रूट ऑफ 15, ये हमारे पास एरिया है, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास है AC, यानी कि उसकी लेंथ वो दी गई हमारे पास लेंथ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास हाइट है AB, वो हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस B स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम यहाँ बेस की जगह लिखेंगे A स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस B स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे फिर इसी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। आगे प्लस फिर हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास इधर ऐसे ही आ जाएगा 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस बी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, उनके अंदर डिफरेंट वैल्यू होती, तो वो जो अंदर वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस इधर भी ऐसे ही ए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस बी ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a। तो ये बी स्क्वायर रूट ऑफ 15, यहाँ पे ए स्क्वायर रूट ऑफ 15।
तो यहाँ पे इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 15, इधर भी है स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, चाहे b को पहले लिख लें या a को पहले लिख लें, प्लस ये b और ये 5 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5b। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5b। तो यहाँ पे इधर ऐसे ही आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसको आगे फर्दर सो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से दिया तो 2 1 था, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो जो हमारे पास जो ये इरेशनल नंबर के अलावा है उसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो 3a प्लस 5b प्लस यानी कि रीअरेंज किया a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब यहाँ से आप ऊपर से रेस कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर, जिस तरह यहाँ पे 2 है ये रेशनल नंबर है, और इधर ये 3a प्लस 5b ये रेशनल नंबर है। इस तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये रेशनल नंबर है, इधर ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये रेशनल नंबर है। तो हम कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये 2 ये रेशनल नंबर है, तो ये किसके इक्वल होगा 3a प्लस 5b के, तो क्योंकि ये भी हमारे पास रेशनल नंबर, तो 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस तरह ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 और ये a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये हमारे पास ये रेशनल नंबर, तो ये भी इधर स्क्वायर रूट ऑफ 15 और इधर भी, तो इसको हम 2 को इक्वल रखेंगे a प्लस b के, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस b इज इक्वल टू a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो 2 ये 3a, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है 2 माइनस b आगे प्लस 5b। तो इसको मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 और 3 को b से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 3b प्लस 5b। तो ये नंबर इसको इधर ले आए, तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, इधर प्लस था, तो ये प्लस 5b माइनस 3b, तो इस प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2b। तो 6 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है -4 इक्वल टू 2b। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 था 2 2 2 था 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ। अब जो हमने b की वैल्यू फाइंड की है,
इसी बी की वैल्यू को हम यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो पुट इन, इसको हम कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 कह दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर हम इसको पुट कर लेते हैं। तो 2 माइनस बी की जगह हमारे पास है -2, तो -2 इज इक्वल टू ए। तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो +2 इज इक्वल टू ए। तो 2 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारे पास आ गया 4 और जो बी की वैल्यू वो हमारे पास -2। तो ये इसको जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली इसको हम जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 + बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, आगे बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो हमने वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर, ए हमारे पास था 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी हमने निकाला है वो हमारे पास है माइनस -2, तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड -5 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड दी गई, एक ये साइड है हमारे पास और एक हमारे पास ये साइड है। तो हमने फाइंड करना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वन साइड है वो दी गई है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 और जो अदर साइड से वो हमारे पास -5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड चाहिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। किस फॉर्म में करना है वो कह रहे ए + बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए + बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके फॉर्म में हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको ना सॉल्व करते हैं। तो जो ये हमारे पास साइड दी गई तो इसके अंदर कुछ कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 18 और यहाँ पे जिस तरह ये 4 / स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम ये 18 इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो ये 18 के हम फैक्टर बनाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करना। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया और 2 1, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 × 2 ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो इसको हम सेपरेट कर लें, ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलग और 2 का अलग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो जो अब हमारे पास वन साइड आएगी वो हमारे पास आएगी वन साइड 2, जो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इसको हमने सिंप्लीफाई किया वो हमारे पास आया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो उसकी जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह जो अदर साइड है हमारे पास वो 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लें, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका जो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को
टू से देंगे तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब जो अदर साइड है, ये वन साइड ये हमारे पास आई, जो अदर साइड है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अदर साइड वो हमारे पास आ जाएगी ये 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह हम ये लिखेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये अदर साइड हमारे पास ये आ गई। तो अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा साइड 1 और साइड 2, साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 2, तो ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें हम जो साइड आई है इसको हम लिखेंगे, जो साइड 1 है वो हमारे पास है, ये हमने निकाली थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई, और जो साइड 2 है वो हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर 2 को मल्टीप्लाई अगली रकम से करेंगे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10, और जब 2 को इस अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 द 4, तो हमारे पास आ गया माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 द 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसी वैल्यू को अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस सिक्स, और ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर आ जाए, और यहाँ पे ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है किसके फॉर्म में, यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके फॉर्म में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसको कॉमन लेना स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ -4 और यहाँ पे +15 -6, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 2 बच जाएगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 द 12। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये +10 ये -12, तो ये हमारे पास आ जाए प्लस माइनस 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 2, ये 15 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करेंगे रेशनल का और इरेशनल का, तो ए हमारे पास ये रेशनल नंबर है और यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है -2 रेशनल नंबर है, तो ए हमारे पास आ जाएगा -2। इस तरह ये बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये रेशनल नंबर है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होगा, और जो बी है वो हमारे पास होगा 11 के इक्वल, तो बी हमारे पास आएगा 11। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो हमें जो एरिया फाइंड करना वो हमें करना था ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए हमारे पास आ गया -2 और बी हमारे पास आया 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है फाइंड टू नंबर whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज 22। यानी कि हमें टू नंबर फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 68 है और उनका जो डिफरेंस है वो 22 बनता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले हम नंबर फाइंड करेंगे, उसको लेट करेंगे। तो लेट टू नंबर, हमारे पास नंबर नहीं दिए तो हम उसको लेट करेंगे। लेट टू नंबर, एक हम कर लेते एक्स और दूसरा हम कर लेते वाई। तो क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड टू नंबर हुज सम, तो जो नंबर है उनका सम है वो 68 है। तो एक्स प्लस वाई, जब भी है सम तो इसका मतलब होता है ऐड करना। तो हमारे पास है 68, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 22। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो एक्स माइनस वाई वो हमारे पास है यहाँ पे 22। तो 22, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास 68 और एक्स माइनस वाई हमारे पास है 22। इनको सॉल्व करते हैं। ये प्लस वाई और ये माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स और ये एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं। 8 और 2 हमारे पास हो जाता है 10, तो 0 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 जो कैरी आया था वो हमारे पास आ जाएगा 92, सॉरी 90। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 90/2, ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है इधर आके डिवाइड, जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 45। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम जो x की वैल्यू फाइंड की या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, चाहे 1 में कर लें या 2 में, तो आंसर वो सेम आएगा। तो हम इस 2 में पुट करते हैं। तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह हमारे पास आया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वाई हम, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके हम प्लस कर दें। 45, ये 22 इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो इनको माइनस करते हैं। तो 45 में से ये 22 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास, ये 5 में से 2 माइनस करें हमारे पास 3, और 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। तो y इज इक्वल टू 23 और x हमारे पास आ गया 45। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ 2024। The TV news reported temperature at a high at 48 degrees Celsius by using the formula. फार्मूला उन्होंने बता दिया F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो हमने टेम्परेचर को फाइंड करना फ़ारेनहाइट में। फार्मूला उन्होंने खुद ही बता दिया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया वो डिग्री सेल्सियस में, वो 48। तो टेम्परेचर आपने लिखना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वो हमारे पास दिया गया 48 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने जो टेम्परेचर फाइंड करना है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फार्मूला उन्होंने खुद दे दिया है, बस वैल्यू पुट करनी है और हमने इसका आंसर निकाला। तो एफ फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5
ये उन्होंने फार्मूला खुद बताया, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 9/5, तो जो जो हमारे पास ये टेम्परेचर इन डिग्री वो हमारे पास दिएगा 48 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसको हमने आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पे डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। आप दोनों को ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 118.4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फॉरेन हाइट में। तो ये हमने इसको फाइंड करना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी बताएं, उनकी तरफ भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।